अनम्यूट कर लीजिए। जी शुक्रिया राजीव जी। इसमें कोई संदेह नहीं कि कर्नाटक का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ऐसा ऐसा भी नहीं कि पहले के चुनाव महत्वपूर्ण नहीं रहे। हर चुनाव की अपनी अहमियत रही है। अगर गुजरात का चुनाव महत्वपूर्ण था इसलिए कि कहीं बीजेपी हार जाती तो समझिए कि एक अलग उसकी रवानगी होती राजनीति की। पश्चिम बंगाल का चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि ममता बनर्जी ने जीत करके नरेंद्र मोदी जी के और बीजेपी के जो अहंकार को उसको तोड़ा। उसी तरीके से कर्नाटक का जो चुनाव है उसकी अहमियत यह है कि 2023 में जो विपक्ष की फिजा बन रही है उस ख्याल से कांग्रेस की अगर वापसी होती है, जिसकी पूरी संभावना है, तो भारतीय जनता पार्टी से आमने सामने की टक्कर में उससे एक स्टेट छीन लेना, जो कि बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस मिट रही है, बर्बाद हो रही है और हम आबाद हो रहे हैं, उस मिथक को तोड़ना, ये इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा वो भारतीय जनता पार्टी के लिए, चूंकि कर्नाटक एक प्रयोगशाला है, हिंदुत्व की प्रयोगशाला, दक्षिण में अपने पैर फैलाने के लिए, उस प्रयोगशाला में उनको विफल होते हुए भी ये कर्नाटक का चुनाव साबित कर सकता है, दिखा सकता है, ये भी इसकी अहमियत होगी। और इसको मैं यूं ही नहीं कह रहा, आप देख रहे हैं कि खुलेआम जिस तरीके से धर्म के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। हमने पिछले चुनाव में देखा था कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जब नए मतदाता वोट डालने आए तो एक बार पुलवामा हमले को याद कर लेना, तो उस पर भी चुनाव आयोग में बात गई थी। बाद में उनको क्लीन चिट मिल गया था कि इसके बावजूद कि वो शहीदों के नाम पर वोट मांग रहे थे। अभी तो खुलेआम नरेंद्र मोदी जी बजरंग बली का नारा लगाने की बात कर रहे हैं वोट देते हुए। इससे भी ज्यादा धर्म का दुरुपयोग हो सकता है क्या? लेकिन हमारा चुनाव आयोग सो रहा है। मैं इसको यहां से भी रिलेट करता हूं कि जंतर मंतर, बीजेपी को लगता है कि जंतर मंतर में जो कुछ भी हो रहा है, जितनी गतिविधियां बढ़ेंगी बढ़ने दो, चुनाव में डिस्ट्रैक्शन होगा, ये उनकी रणनीति लगती है। हो सकता है उनकी रणनीति हो, लेकिन जंतर मंतर में सिर्फ गतिविधियां नहीं बढ़ रही हैं, जंतर मंतर पूरे देश को भावनात्मक स्तर पर उद्वेलित कर रहा है। एक मैसेज जो खुद बीजेपी ने बनाया था, जिसका कि अखिल स्वामी जी जिक्र कर रहे थे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उस नारे को तहस नहस होते लोग देख रहे हैं। बजरंग पुनिया, भाई बजरंग बली उनसे बड़ा कोई देश में है? पहलवान है, देश की पहलवानी का प्रतीक है बजरंग पुनिया। वो महिलाओं के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। तो आज बजरंग बली का मतलब बजरंग पुनिया हो गया है। ये बात भी धीरे धीरे कर्नाटक तक पहुंच रही है। तो जब वोट देने लोग जाएंगे तो बजरंग बली को जब याद करेंगे तो ये बजरंग पुनिया का संघर्ष होगा, कोई सांप्रदायिक सोच नहीं होगी, कोई धार्मिक विद्वेष नहीं होगा। ये हम फिजा बनते हुए देख रहे हैं। आज अभी शाम 7 बजे तक जो बवाना के थाना में किसानों को पुलिस ने बंद कर दिया, हिरासत में ले लिया, क्योंकि वो महिला पहलवानों के समर्थन में आ रहे थे, उनके साथ इनके संघर्ष में साथ देना चाह रहे थे, उनको थाने में बंद कर दिया गया, उनके साथ मारपीट की गई। सब बुजुर्ग किसान हैं। आज देश का बुजुर्ग किसान अपनी बेटियों के सम्मान के लिए अगर आगे आ रहा है और आप उसको रोक रहे हैं और आप इसको रणनीति समझ रहे हैं कि यह डिस्ट्रैक्शन होगा कर्नाटक चुनाव से, तो बहुत बड़ी गलतफहमी है राजीव जी। जनता तो सबक सिखाई देगी। ये ऐसा नहीं चलेगा कि पूरा देश रणनीतियों से चले, भावना से ये देश चलता है, और वही भावना आज बीजेपी को उसके खिलाफ जा रही है। जो अब तक वो गलत तरीके से तब भी समझा रही थी, आज उसका गलत साबित हो रहा है। जी राजीव जी। साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी भी। इस प्रश्न का उत्तर देखता हूं। कर्नाटक में कांग्रेस को वोट प्रतिशत के मामले में कभी दरिद्र होना नहीं पड़ा है। कर्नाटक वोट प्रतिशत के मामले में कांग्रेस कर्नाटक में हमेशा अच्छी स्थिति में रही है। इसके बावजूद जो परिणाम होते हैं वो परिणाम उसके अगेंस्ट में भी जाते रहे हैं, सत्ता उसके हाथ से निकलती रही है, ये चीजें हैं। इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब है कि कांग्रेस का प्रेजेंस जो है कर्नाटक के सुदूरवर्ती इलाकों में भी है, भले ही वो सघन रूप में परिणाम देने की स्थिति में नहीं आता है। लगभग यही पैटर्न जो है कांग्रेस का देशव्यापी भी है और कांग्रेस के लीडरशिप में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इनकी एक्सेप्टेबिलिटी का भी यही प्रेजेंस है। पूरे पैन इंडिया लेवल पर इनकी प्रेजेंस है, इनकी एक्सेप्टेबिलिटी है। ये हम ये भी मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की भी है और बीजेपी में कम नेता हैं जिनकी ऐसी प्रेजेंस है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी के पास जो या नरेंद्र मोदी जी के पास जो सघन एक्सेप्टेबिलिटी खास इलाकों में जो उनको सीटों के रूप में बड़ा परिणाम दे देती है, वो सघनता कांग्रेस खोज रही है इन दिनों, जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के ही नेतृत्व में मिल सकती है। और कर्नाटक उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कर्नाटक में राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, कर्नाटक में ज़्यादा वक्त बिताया था, वहाँ जो उन्होंने माहौल बनाया था, और जब वो यात्रा उत्तर की ओर क्रमशः बढ़ रही थी तो प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश में जमी हुई थी और हिमाचल प्रदेश में जम करके डट करके उन्होंने बहुत क्लोज मार्जिन वाले फाइट में कांग्रेस को जो जीत दिलाई थी, ये कॉम्बिनेशन कर्नाटक में इकट्ठा हुआ है। ये कॉम्बिनेशन अगर वास्तव में कांग्रेस को कंसोलिडेट करता है, उसके बिखरे हुए वोटों को एकजुट करता है, तो इसका इम्पैक्ट पैन इंडिया लेवल पर दोनों के उसी प्रभाव को मजबूत करेगा और जिसकी परीक्षा तुरंत होने वाली है आने वाले समय में राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। तो ये एक तरह से ये कॉम्बिनेशन जो है जनता के बीच में एक तो वैचारिक तौर पर पहुंचाने का, दूसरा कार्यक्रम के रूप में पहुंचाने का, तीसरा जनता से कनेक्ट होने का, उनके मुद्दों पर बात करने का, इस लिहाज से देखें तो प्रियंका और राहुल गांधी ने जनता को की नब्ज को पकड़ने का प्रयास किया है, वो कर रहे हैं। और जनता से जब तक कांग्रेस नहीं जुड़ती है, ये वक्त लगा है जो बफर टाइम बोलते हैं सत्ता से बाहर होने के बाद और सत्ता से में आने के बीच का बफर टाइम, उसका एक बड़ा हिस्सा खत्म हो चुका है और अब ये दोनों एक अच्छा मैसेज जो है वो देते हुए काम। जी, बहुत महत्वपूर्ण बातें आप यहाँ रख रहे हैं और यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों की जोड़ी, अभी तक दोनों के बारे में बहुत सारी बातें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।